want to make a deal, but I'm not satisfied with it. So we'll see what happens. Right now, we have negotiations going on. They're not getting there. They are very disjointed. They're extremely disjointed. At this moment, I'm not satisfied with what they're doing. I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. ईरान की नई तजावीज़ से मुतमईन नहीं, मुज़ाकरात जारी हैं मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। डील होगी या तबाही, तेहरान के पास दो ही ऑप्शंस हैं। अमरीकी सदर की धमकी, कहा ईरान मुआहिदा करना चाहता है। टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई मगर मैं इससे खुश नहीं, यकीन नहीं कि किसी एग्रीमेंट पर पहुंच सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर ईरानी फ़ज़ाइया और बहरिया को तबाह करने का दावा। बोले ईरानी क़यादत 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी, पता ही नहीं कि लीडर कौन है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ, बोले दोनों शख्सियात की बहुत इज्जत करते हैं। ईरान जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे वरना फिर मसला पैदा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ बता दिया, कहा तेहरान ऐसा मुआहिदा पेश नहीं कर रहा जो हमारे लिए काबिल कबूल हो। हम इस मसले को मुकम्मल और दुरुस्त तरीके से हल करेंगे। ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। B-2 बमबार तैयारों ने न्यूक्लियर तंसीबात तबाह कर दी। उनके पास फौजी सलाहियत बची, ना ही कोई लीडर। हम जंग जीत रहे हैं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर नेटो को कागजी शेर करार दे दिया। बोले हमने नेटो पर खरबों डॉलर्स खर्च किए मगर वो हमारी मदद को नहीं आए। ईरान को नहीं रोकते तो इसराइल, मशरिक वुस्ता और यूरोप के टुकड़े हो जाते। आबना होर्मुज में तेल से भरे 400 टैंकर्स खड़े हैं। ये जहाज वहां से निकल आए तो तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। बैकडोर डिप्लोमेसी जारी। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए नई तजावीज़ भिजवा दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुसवदा गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के हवाले किया गया। रॉयटर्स ने भी तजावीज़ वाशिंगटन तक पहुँचाने की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस का भी मुसवदा मिलने और मुज़ाकरात जारी होने का एतराफ़। वॉल स्ट्रीट जर्नल तफसीरात सामने ले आया। तेहरान ने हमले रोकने की जमानत और मुहासिरा खत्म करने के बदले आबना होर्मुज खोलने की पेशकश की। कहा जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत बाद में, पहले पाबंदियों में नरमी चाहते हैं। अमरीका नई पेशकश पर खुले जहन के साथ आए तो इसी हफ्ते मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुज़ाकरात में बाज़ाबिता सालिस पाकिस्तान ही है। ईरान का दो टोक पैगाम। ईरान के खिलाफ जंग 60 दिन की डेडलाइन आज खत्म हो जाएगी। ट्रंप लड़ाई बंद करें या कांग्रेस से मंजूरी लें, अमरीकी सदर को कड़ा इम्तिहान दरपेश। ट्रंप इंतजामिया ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत कांग्रेस से मंजूरी गैर जरूरी करार दे दी। रॉयटर्स से गुफ्तगू में आला अहदेदार ने मौक़िफ़ अपनाया कि सीज़ फायर मुआहदे के बाद ईरान के खिलाफ जंग खत्म हो चुकी। जंग बंदी के बाद कोई बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ, लिहाजा कांग्रेस से मजीद किसी तौसीक़ की ज़रूरत नहीं। अमरीकी सेनेट ने ईरान में अमरीकी फ़ौजी कार्रवाइयाँ ख़त्म करने की करारदाद 6ठी बार मुस्तरद कर दी। ईरान पर बड़े हमलों का मंसूबा। ट्रंप इंतजामिया ने तबाहकुन कार्रवाइयों के लिए सर जोड़ लिए। पेंटागन की अमरीकी सदर को 45 मिनट ब्रीफिंग, नए ऑप्शंस पेश, मुमकिन एक्शन का हतमी फैसला ना हो सका। ईरान जंग कब खत्म होगी, अमरीका का असल मकसद क्या है। अमरीकी सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में वजीर जंग से ताबड़तोड़ सवालात। पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन की 3 घंटे तवील पेशी, अराकीन के सख्त तनकीद। डेमोक्रेट्स ने जानी माली नुकसानात और हिकमत अमली की तफसील मांग ली। इंतहाई मौसर अंदाज में फौजी अहदाफ हासिल कर लिए। तेहरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने की मजबूत पोजीशन में है। अमरीकी वजीर जंग की ब्रीफिंग। जंग के दौरान ईरान के जवाबी वार, मशरिक वुस्ता के 5 ममालिक में 16 अमरीकी तंसीबात तबाह। CNN का बेशतर अमरीकी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने जदीद रेडार, मवासिलाती निज़ाम और तैयारों को टारगेट किया। कुछ तंसीबात इस्तेमाल के काबिल नहीं रहीं। तबाह होने वाले असासे इंतहाई महंगे, तब्दील करना मुश्किल है। अमरीका को जंग में $100 अरब का नुकसान हो चुका। ट्रंप इंतजामिया अखराजात से मुतालिक झूठ बोल रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा जंग के बायस हर अमरीकी घराने पर माहाना $500 का इजाफी बोझ पड़ रहा है।
फितना और खवारिश के खैबर पख्तूनख्वा की शहरी आबादी पर बुज़दिलाना वार बाजोड़ के इलाके मामून में खेल के दौरान क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर से हमला, 3 अफराद जख्मी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की शदीद मजम्मत, कार्रवाइयाँ वहशियाना सोच की अक्कास करार दे दी। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ जंग सच्चाई, उसूलों और ईमान पर मबनी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तकरीब में शिरकत। तामीराती मशीनरी, सेहत, हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआहदे हुए। दोनों ममालिक के दरमियान 75 साल की दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। सदर मुमलिकत का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। महंगाई का तूफान, अवाम हलकान। 21 माह बाद शरह डबल डिजिट में पहुंच गई। सिर्फ अप्रैल के दौरान 2.5% इजाफा। टमाटर 57% महंगे, सब्जियों की कीमतें 40% तक बढ़ गईं। दूध, दही और चिकन के निरखों में भी गैर मामूली इजाफा। अंडे, चावल, दालें और बेकरी आइटम्स के दाम भी आसमान से बातें करने लगे। सालाना बुनियाद पर ट्रांसपोर्ट किरायों में 30% इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। बिजली 1 से 6,000 पे गई है और गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोगों की सहूलत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। जिस तरह पहले लोड शेडिंग नहीं होती थी अब भी नहीं होगी। LNG मौसूल होते ही लोड मैनेजमेंट खत्म, पन बिजली की पैदावार भी 6,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी। वजीर तवानाई ने मजीद लोड शेडिंग न होने की खुशखबरी सुना दी। उवैस लगारी ने कहा बरवक्त इकदाम से आवाम को आइंदा बंदिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरी कोशिश होगी कि सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। लोड शेडिंग बहरान, कराची वालों का जीना हराम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 9 घंटे बिजली बंद। फॉल्ट और मरम्मती कामों के नाम पर 12 घंटे सप्लाई मुअत्तल। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, जमशेद क्वार्टर्स, लियाकताबाद और कोरंगी समेत कई इलाकों में शहरी परेशान। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। पानी का हुसूल भी नामुमकिन। बताया जी, मैं मैडम नसीम आरा पावर SP हैं, उनका बेटा हूँ। पीछे इनके साथ मुसल्ला 2 जवान मौजूद थे जिसको इन्होंने हिदायत की कि इस सब इंस्पेक्टर को मारो। गनमैन उनका लेके आए थाने अभी लेके ही आ रहे थे। थाने के गेट से मैडम अपने 10 गनमैनों के साथ आ गई। उन्होंने यरगमाल बना लिया थाने को और अपना गनमैन वापस लेके और धमकियाँ दोस्त देती हुई वापस चली गई। दोस्त धमकी ये थी कि जी सुबह मैं तुम्हें देख लूंगी, सुबह मैं तुम्हारी वर्दी उतार दूंगी। कराची में खातून SP के बेटे का कानून से खिलवाड़, डिफेंस में पुलिस एहलकार से बदतमीजी। एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस ने हूटर लगी गाड़ी को रोका तो नौजवान ने एहलकार का गिरबान पकड़ लिया। DIG साउथ का नोटिस, तहकीकात का हुक्म, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट थी। रोकने पर नौजवान ने शनाख्त जाहिर करने से इनकार किया। पूछगछ पर गनमैन को मारपीट करने का कहा। SP नसीम आरा ने खुद भी वर्दी उतरवाने की धमकी दी। मुतासिर एहलकार ने समा को तफसील बता दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मंगूपी टाउन में जारी सड़क के काम पर ब्रीफिंग दी। कहा जल्द ही काम मुकम्मल करके सड़क आवाम के लिए खोल दी जाएगी। अफरीदी साहब जो हैं वो अब हमारी बात सुन तो रहे हैं लेकिन कोई गलत बात नहीं सुन रहे। कोई जो सही बात हम करते हैं वही सुनते हैं। तो अब उनसे भी जो है वो बीच में फिर लोग नाराज़ हैं। वो कहते हैं जी ये रल गया है। तो अब मेरा ख्याल है उसको भी जो है वो छुट्टी कराने के मूड में। अली अमीन गंडापुर को हमारी बात सुनने पर हटा दिया गया। अब सुहेल आफरीदी ने बात सुनना शुरू की है तो कुछ लोग उनकी भी छुट्टी कराना चाहते हैं। PTI खैबर पख्तूनख्वा में नया वज़ीर आला लाना चाहती है तो ले आए। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुस्लिम ममालिक की बेहतरी के लिए सरगर्म है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। गैस पैदा करने वाला सूबा ही बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार। कमर्शियल और सनती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर। आइन के तहत पहला हक खैबर पख्तूनख्वा का है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का विफाक पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम।
काबीना से खिताब में कहा, मरकज वसाइल की मुनसिफाना तकसीम में नाकाम रहा। पंजाब की जानिब से गंदम की फराहमी रोकी गई। 2 दिन में मसला हल ना हुआ तो सियासी जमातों से मिलकर एहतजाज करेंगे। तकरीब से खिताब में कहा, ऑपोजिशन से मिलकर सूबे का मुकदमा लड़ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के मामले पर आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। हतमी फैसले तक CDA या इस्लामाबाद इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन तोड़े। 3 बड़ी कंपनीज ने होटल बनाने के लिए जगह लीज पर ली। बैंक की अक़सात न देने पर ग्रुप डिफॉल्ट हो गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में पहली बार बेवाओं और यतीम बच्चों के लिए खुसूसी इमदादी प्रोग्राम। वज़ीर आला ने रहमत कार्ड का इजरा कर दिया। मुस्तहकीन को 1 लाख रुपए फी कस इमदाद दी जाएगी। शरई तौर पर ज़कात की हकदार बेवा खवातीन और बच्चे अहल होंगे। मोबाइल ऐप से अप्लाई करना भी मुमकिन। मरियम नवाज ने कहा, रिवायती सियासत के बजाय खिदमत पर यकीन रखते हैं। ख्वाहिश है कि कोई भी बेवा या यतीम खुद को बेसहारा ना समझे। इसराइल ने यूनान की हुदूद में रोके गए फ्लोटीला पर सवार साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को रिहा कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की एक्स पर पैगाम में तस्दीक। रिहाई के लिए कोशिशों पर तुर्की और यूनान से इजहार तशक्कुर। गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाले बेड़े पर सवार 100 से ज़ायद रज़ाकार यूनान मुंतकिल। हैदराबाद किंग्समैन का नॉकआउट मिशन। नई टीम ने फाइनल का टिकट कटवा लिया। किंग्समैन ने इस्लामाबाद के जबड़े से फतह छीन ली। 3 बार की चैंपियन टीम जीती बाजी हार गई। शादाब 11 आखिरी ओवर में 6 रन ना बना सकी। हुनैन शाह फैसला कुन ओवर में साबित कदम। नौजवान बॉलर ने हदफ का दिफा करके बाजी मार ली। इस्लामाबाद यूनाइटेड 187 रन के ताक़ुब में 184 रन बना सकी। मार्क चैपमैन 43 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। फातह टीम के लिए उस्मान खान के बर्क रफ्तार 61 रन। 3 मई को फैसला कुन मार्के में हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। और हुनैन शाह का तारीख साज ओवर टीम को शिकस्त की खाई से निकालकर मंजिल पार लगा दिया। नौजवान बॉलर की हिम्मत ने बैटर्स को चारों खाने चित कर दिया। तूफानी बॉलिंग के सामने बल्लेबाजों के हाथ पांव फूल गए। यूनाइटेड के खिलाड़ी आखिरी ओवर में सिर्फ 3 रन बना सके। यादगार फतह पर स्टेडियम में मिले जुले मनाजिर। शादाब 11 हैरान परेशान, किंग्समैन के फैंस और टीम का जश्न।